हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक है। आज तारीख 24/11/2020 है। मैं आपका जो लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस लेसन का नाम है बीमा, अर्थ, प्रकृति और महत्व के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बीमा का अर्थ के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला जो है अर्थ है, बीमा एक सुरक्षा का उपाय है। बीमा एक सुरक्षा का उपाय है जिसमें बीमाकर्ता बीमित के एक निश्चित प्रीमियम के बदले एक निश्चित अवधि में एक निश्चित घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है, उसे बीमा कहते हैं। 3 अनिश्चित घटनाएं जो होती हैं, बीमा अनिश्चित घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा का एक उपाय है जो आर्थिक हानियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, उसे बीमा कहते हैं। बीमा की विशेषता यहाँ बताई गई है कि बीमा की विशेषता कौन कौन सी है। तो अपनी बात करते हैं। बीमा की पहली विशेषता जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना। बीमा आर्थिक सुरक्षा का उपाय है और बीमा जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है जोखिम का विभाजन करना। जो बीमा का जो कार्य होता है, जोखिम का विभाजन करना। बीमा किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था को किसी घटना के घटित होने पर होने वाली आर्थिक हानि को सभी बीमित व्यक्तियों में विभाजित करने की एक युक्ति मानी जाती है, उसे कहते हैं बीमा। तो बीमा का जो काम होता है वो होता है विभाजन करना। एक है सहकारी व्यवस्था। बीमा एक सहकारी व्यवस्था है। इसके अंतर्गत सब एक के लिए सब एक सबके लिए भावना से कार्य करते हैं। सभी व्यक्तियों के अंशदान से कोष का निर्माण होता है। वह किसी भी सदस्य को हानि पहुंचाने पर उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। तो इसलिए कहते हैं बीमा एक सहकारी व्यवस्था है। विस्तृत क्षेत्र, बीमा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसमें बीमा का जो क्षेत्र है इसमें अग्नि बीमा है, समुद्री बीमा है और विविध बीमे हैं जिसमें इन सभी को वो शामिल किया जाता है। इसलिए आज के लेसन में मैंने आपको बीमा के बारे में बताया गया है कि बीमा क्या है। बीमा का अर्थ भी मैंने आपके सामने बताया गया है। बीमा का अर्थ, प्रकृति और महत्व के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अर्थ मैंने आपको बीमा का अर्थ जो है अच्छे से स्पष्ट कर दिया है कि बीमा किसे कहते हैं। जो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, बीमा एक सुरक्षा का उपाय माना जाता है जिसमें बीमाकर्ता बीमित से एक निश्चित प्रीमियम के बदले एक निश्चित अवधि के एक निश्चित घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है, उसे बीमा कहते हैं। बीमा अनिश्चित घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा का एक उपाय है जो आर्थिक हानियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, उसे बीमा कहते हैं। इसलिए बीमा की विशेषता मैंने आपको बताई कि जोखिम से सुरक्षा और जोखिम का विभाजन और सहकारी व्यवस्था और विशेष क्षेत्र, इसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की गई है कि जोखिम इसे कहते हैं। तो देखिए, जोखिम की विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले विशेषता जो है, जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना आर्थिक सुरक्षा का उपाय है। बीमा जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है जोखिम का विभाजन। बीमा किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था को किसी घटना के घटित होने पर होने वाली आर्थिक हानि को सभी बीमित व्यक्तियों में विभाजित करने की एक युक्ति मानी जाती है, उसे कहते हैं बीमा। सहकारी व्यवस्था, बीमा एक सहकारी व्यवस्था है। इसके अंतर्गत सब एक के लिए और एक सबके लिए जो है भावना से कार्य करते हैं, उसे सहकारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और सभी व्यक्तियों के अंशदान से कोष का निर्माण होता है। वह किसी भी सदस्य को हानि पहुंचाने में उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। विशेष क्षेत्र होता है। बीमा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसमें जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और विविध बीमों का जो है बीमा होता है, तो सभी को इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए आज के लेसन में मैंने आपको बीमा के बारे में परिचय करवाया है कि बीमा क्या है। इसलिए इस बीमे के बारे में आप ये लेसन जो है 13वां लेसन है, जो आपको अच्छे से जो है कॉपी में नोट करना है। और कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या मोबाइल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे से सूचनाएँ ले सकते हैं। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। आगे बीमा की और भी विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा जो है आने वाली क्लास में आपके सामने की जाएगी। इसलिए कोरोना को देखते हुए जो है आपकी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा स्टार्ट की जा रही है। इसलिए किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। इसलिए बीमा जो है सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने वाला एक संस्था होती है, एक जो है उपाय है, ताकि सभी को सुरक्षा दी जा सके, हानि से बचाया जा सके। इसलिए इसे बीमा के नाम से जाना
जाता है। तो बीमा के बारे में मैंने आपको वो आगे के आने वाले लेसन में आपको और भी करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।